गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है RNS क्लासेज। पिछले क्लास में हमने ट्रिगोमेट्रिक रेशियो देखा था। अब हम अगले क्लास में, आज के क्लास में ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सब स्पेशल एंगल यानी कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे। कहने का मतलब है कुछ ऐसे एंगल जो फिक्स हैं, जिनका मान, ऐसे एंगल जो निश्चित हैं, उनका कुछ एंगल्स का मान जो है क्या है, निश्चित है। ऐसे एंगल के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको तो बताया था कि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जो हैं वो कुल 6 हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब हम क्या है, इन सारे रेशियो में जो थीटा, जिसको हम एंगल को हम थीटा माने हैं, उसमें जो एंगल का मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसा कि हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि एंगल में जो पाई का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर होता है पाई का वैल्यू? 180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए अब हम यहाँ पे पाई का वैल्यू रखे हैं फर्स्ट वाले में π/6, यानी पाई 180/6 को अगर उससे भाग देंगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। इसी तरह से विभिन्न एंगलों का मान ये π/4, π/3 और π/2। कुछ बच्चों को परेशानी होती है इस टेबल को याद रखने में। आज मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, आप अगर नहीं याद कर सकते तो आप 1 मिनट में इस टेबल को बना के कंप्लीट कर लेंगे। 1 मिनट का समय लगेगा और आप इस टेबल को क्या कर लेंगे? कंप्लीट करना कुछ नहीं, एक छोटा सा बात ध्यान में रखना है। क्या ध्यान याद रखना है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम काउंटिंग लिख लेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। कितना, चूंकि कितने कॉलम्स? 1, 2, 3, 4, 5। 5 तो 5 मान चाहिए, तो 0, 1, 2, 3, 4 यानी 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 मान हमने ले लिए। उसके बाद इसको क्या करेंगे हम? डिवाइड बाय 4 यानी 4 से भागा देंगे और सब पे रूट चढ़ा दीजिए। जो कटेगा जो काट लीजिए। 4 से 4 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 0/4 तो 0/4 तो कहने का मतलब है √0, तो 0 का वैल्यू तो 0 ही होगा। √1 का वैल्यू कितना होता है? 1। 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर बचा है 1, तो 1 का फिर 1 और ये 2, तो 2 तो निकलेगा नहीं, इसलिए रूट में रहेगा √2। ये √3 तो √3 बटा 4 किसका है बाबू? तो 2 का। और ये आपका बच गया 1, ये 4 से 4 कट गया, बच गया रूट में 1, तो 1 का वैल्यू कितना? 1। तो अब हम इसको यहाँ से उठाएंगे और इस बॉक्स में रख देंगे। पहला 0 तो 0, दूसरा 1/2 तो 1/2, 1/√2 तो 1/√2, √3/2 तो √3/2, 1 तो 1। पहला कॉलम समझ में आ गया होगा। क्या किए? 0, 1, 2, 3, 4 रखे, सबको डिवाइड बाई 4 और सब पे रूट चढ़ा दिए। जो रूट के अंदर कट सकता था उसको हम काट लिए। 2/4 कटा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का निकलेगा 1 और √2 तो √2, 1 तो 1। 4 किसका है बाबू? 2 का, तो 2। अब 4 से 4 कट गया 1, तो √2 किसका है? 1 का। अब यहाँ से हम इसको उठाएंगे और इस ब्रैकेट में रखेंगे। 0 है तो 0, 1/2 तो 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, √3/2, 1 तो 1। अब क्या करना है? ये 1 जो आप यहाँ रखे हैं उसको अब यहाँ रखिए। ये 1 जो यहाँ है उसको आप यहाँ रखेंगे। √3/2 या उल्टा, ये जो इधर लास्ट में था वो अब फर्स्ट में लिखा है। 1 तो 1, √3/2 तो √3/2, 1/√2 तो 1/√2, 1/2 तो 1/2, 0 तो 0। तो 2 कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया बहुत आसानी से। अब इसके बाद क्या है? सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, इसके बाद अब हमें क्या है? टैन थीटा लिखना है। टैन थीटा के लिए हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि टैन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बताए थे कि नहीं बताए थे? तो 0 के, तो कहने का मतलब जो टैन थीटा का जो भी वैल्यू है साइन थीटा बटे कॉस थीटा का वैल्यू के क्या होगा? बराबर होगा। तो सबसे पहले साइन थीटा में कितना है? 0। कितना है? 0। साइन, अगर 0 के लिए मान निकाल रहे, टैन 0 का मान निकाल रहे, तो साइन 0 का वैल्यू कितना? 0 और कॉस 0 का वैल्यू कितना? 1, तो यानी 0/1 यानी इक्वल टू कितना? 0। तो हमने 0 लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, तो साइन 0 का वैल्यू कितना? 0, 0/1 तो कितना हो जाएगा? 0, 0/1 तो 0। अब इसमें है 1/2, इसमें है √3/2, तो 1/2 और बटा √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3 तो बच गया कितना हो जाएगा? 1/√3।
क्या हमने किया, इसका 1/2 उठा लिया, इसका √3/2 उठा लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर बन गया बाद, नीचे बन गया √3। यानी पहला tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। अब 1/√2 तो अब ये देखिए दोनों इक्वल है, डिवाइड कर देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, कितना बच जाएगा 1, 1/√2 बटा 1/√2 कैंसिल आउट करेंगे, कितना बच जाएगा 1। उसके बाद अगला है √3/2 और 1/2, तो √3/2 सिंपल है, ये भी आप ध्यान देने का केवल फिर है, √3/2 अब बटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1 यानी कितना हो जाएगा √3/1, या केवल हम √3 लिख सकते हैं। देखिए √3 पुट कर दिए, √3 पुट कर दिए। अब आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि किसी भी संख्या, ऊपर में 1 है और नीचे 0, अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर रेशनल नंबर में कोई नंबर है, रेशनल नंबर में अगर कोई संख्या को हम लिखते हैं, अगर ऊपर p/q के फॉर्म में अगर ऊपर कोई नंबर चाहे कोई डिजिट है और नीचे में यदि 0 होता है तो ऐसे केस में हम उसे क्या कहते हैं, अपरिभाषित। क्या कहते हैं बाबू, अपरिभाषित। वही अपरिभाषित का हमने चिन्ह बना लिया। समझ में आ रही बात। अब हमने यहाँ तक 3 कॉलम को समझा। अब आगे है हमारा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर हम आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं 1/sin थीटा। पीछे वाले में भी क्लास में भी हमने बताया कि कॉसेक थीटा बराबर 1/थीटा। कहने का मतलब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/p और 1/sin, तो यानी 1/p/h। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो h/p बराबर p/h लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जो वैल्यू है इसके जस्ट अपोजिट होगा, इसका जो वैल्यू है इसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। तो कहने का मतलब कि अगर sin 0 में हमारा पहला, अगर sin 0 में 0/1, 0 का अगर कुछ नीचे नहीं है तो 0/1, तो यानी हो जाएगा 1/0। उल्टा करके लिखेंगे, 0/1 है तो उल्टा करके लिखेंगे 1/0। तो अभी तो बताया कि अगर किसी भी संख्या के नीचे 0, अगर रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में अगर 0 आ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो कॉसेक 0 का वैल्यू हमारा क्या हो गया, अपरिभाषित। अब यहाँ देखिए 1/2 है, इसको उल्टा करके लिखिए, उलट के लिखिए। 1/2 है तो उलट के लिखेंगे 2/1 हो जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा। तो हम 1 तो लिखेंगे नहीं, इसलिए केवल 2। अगला में हमारा है 1/√2, इसी साइन का ही जस्ट अपोजिट सारा हम लिख देना है कॉसेक में। 1/√2 है तो 1/√2 तो उल्टा करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा √2, नीचे 1 तो 1 तो लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट में है √3/2 तो उल्टा करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा 2/√3। 1/1 तो उल्टा करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा 1/1। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत। नेक्स्ट सेक, तो इसी तरह से अब हम अगला सेक में देखेंगे। सेक जो आपका है, सेक थीटा जो आपका है वो आपके किसके जस्ट अपोजिट होता है बाबू, 1/cos थीटा के। समझ में आ रही बात। अब सेक थीटा यानी b/h, सेक थीटा यानी h/b, सॉरी h/b बराबर 1/b/h, यानी h/b बराबर h/b। तो कहने का मतलब है ऐसे केस में क्या है, अगर सेक थीटा का अगर वैल्यू निकालना है तो यानी हमारे ये b/h जो है उसका जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। इसका जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अपोजिट लिखते हैं। तो अब क्या है सेक थीटा में, अगर ये 1/1 है तो ये भी 1/1 हो जाएगा। अगर ये √3/2 है तो ये भी 2/√3 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो इसको उलट के लिखिए, कितना हो जाएगा √2/1। ये 1/2 है तो ये भी कितना हो जाएगा 2। ये फिर 0/1 है, ध्यान दीजिएगा 0/1 तो उलट के लिख देंगे 1/0, तो ये भी आपका अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये भी आपका अपरिभाषित हो गया। नेक्स्ट हमारा है कॉट थीटा, जो कि tan के जस्ट अपोजिट होता है। tan तो पहला में है 0/1 तो यानी 1/0 अपोजिट। 0/1 0/1 तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/0, यानी यहाँ परिभाषित। यहाँ है हमारा 1/√3 तो उलट के लिखेंगे √3/1 हो जाएगा। यहाँ है 1/1 तो यहाँ भी हो जाएगा 1। यहाँ √3/1 है तो इसमें हो जाएगा 1/√3। ये अपरिभाषित, तो अपरिभाषित में इसको अपोजिट करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0। बात समझ में आ गई। बस यही इतना टेबल है, आपको इसी को याद रखना है। इसी की जब इस मान को आप सारे को याद रखिएगा तो आपका ये जो आपका ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल का जो चैप्टर है वो आपका आसानी से बन जाएगा। इतना मान याद रखे बिना आपका एक भी क्वेश्चन उसमें डील नहीं होगा। आपको वैल्यू सारे के सारे उसमें क्या करना पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। दूसरा बात, एक सिंपल सा सवाल एग्जाम में आता है कि साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है और न्यूनतम मान क्या होता है। साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है स्पेशल एंगल में, और न्यूनतम मान क्या होता है। तो साइन थीटा का देखिए न्यूनतम मान कितना है, सबसे छोटा मान 0 और सबसे बड़ा मान कितना है 1। साइन थीटा का सबसे छोटा मान कितना है 0
और सबसे बड़ा मान कितना है 1। कॉस थीटा में वही है, सबसे बड़ा मान 1 और सबसे छोटा मान 0। बट ध्यान क्या रखना है इसमें, वैल्यू में तो वैल्यू अगर पूछेंगे तो सेम कंडीशन, बट अगर आपको अगर सपोज दैट सवाल ऐसे हो जाए कि साइन थीटा का जब थीटा का मान जब बढ़ता है तो साइन थीटा में क्या होता है, तो उसका मान भी देखिए धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। 0 से 1 की तरफ गया तो साइन थीटा अगर थीटा अगर एंगल का मान बढ़ेगा, यानी साइन में अगर कोण का मान बढ़ेगा तो साइन का जो वैल्यू, कोण का जो वैल्यू वो भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। कॉस में क्या है, कॉस में इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर कॉस थीटा में एंगल का मान बढ़ेगा तो इसमें जो वैल्यू वो हमारा क्या होता है, धीरे धीरे घट जाता है। 1√3/2, 1/2, √2, 1/2, 0, ये आपका क्या होता है, घटता जाता है। तो इस तरह से कुछ केसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। बाकी इस फॉर्मूला को आप याद कीजिए, इसके वैल्यू को याद कीजिए। नहीं याद कर पाते एक पेज में लिख लीजिए, पेज में लिख के चैप्टर को बनाइए आँख के सामने रख के। इतने प्रॉब्लम्स को आप बना लीजिए कि वैल्यू रखते रखते हमें क्या हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। आप केवल ये एक का याद रखिए, बाकी सब अपने आप से सीरीज वाइज से बना सकते हैं। ऐसे अगर आपको सुविधाजनक रखना है तो कम से कम आप ये 3 याद रखिए, बाकी उसका जस्ट अपोजिट ये तीनों है। जैसे अगर मान लिया पूछते हैं साइन 60 का वैल्यू, तो साइन 60 √3/2, इसका जस्ट कॉसेक 60 डिग्री, यानी कॉसेक का साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक में हो जाएगा। तो ये अगर √3/2 है तो उसमें जस्ट 2/√3 हो जाएगा। कितना सिंपल है। अगर हम कॉस 30 डिग्री का बोलते हैं √3/, तो कॉस का जस्ट उल्टा कहते हैं सेक। तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा, अगर ये √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। समझ में आ रही बात, कोई परेशानी तो आप इसको वैल्यू को याद कर लीजिए। बाकी हम आपको अगले वीडियो में, धन्यवाद।